हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम। तुम सभी को नमस्ते मेरा। और तुम्हें पता है आज हमारी लास्ट क्लास है, तो स्वागत है तुम सभी लोगों का जो कि आज क्लास में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। क्या सबके सब आ गए हैं क्लास में? जल्दी से बताओ, क्या सबके सब क्लास में आ गए हैं? आज हमारी लास्ट क्लास है पैराजंबल की सीरीज की। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी और अब हमको लगभग 1 महीना हो चुका है, तो तब से हम लगे हुए हैं इस मेहनत में कि हमारा पैराजंबल अच्छा हो जाए। और मुझे सबके सब जितने लोग आ चुके हैं, कमेंट में जल्दी से बताओ कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी, ये तुम्हारे लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस था। अब क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि ये सर अब हम इस बार एग्जाम में फोड़ देंगे और अब हमको पैराजंबल की समझ आ चुकी है, अब हमारा स्कोर बढ़ रहा है मॉक में, ये सर अब हम कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, अपना अपना शेयर करो एक्सपीरियंस कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सीरीज के दौरान और तुम्हें कितना मजा आया, कितनी वैल्यू मिली, और क्या तुम ऐसी हेल्पफुल कंटेंट चाहते हो लाइफ में और आगे फ्यूचर में? जो जल्दी से कमेंट करके बताओ जितने भी बच्चे लाइव हैं आज। तो मुझे बताओ आज की सीरीज तुम्हें कैसे लग रही है? मजा आ रहा है सबको? कमेंट करके बताओ सबको मजा आ रहा है। तो आज हमारी लास्ट क्लास है और मैं चाहता हूँ लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसको हम लास्ट में बाय बाय करके जोश के साथ देखें। तो अगर तुम सबके सब रेडी हो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज हमारी लास्ट क्लास है तो बड़े मस्ती के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट क्लास में भी यही शर्ट पहनी थी, ब्लैक, और लास्ट में वही पहनी है ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, इसलिए। चलो अब बात करते हैं इसकी। सम यूज्ड कार्स मे हैव बीन इवॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स ऑल सेविल्ड एंड रिबिल्ड। इसका तो कुछ कार जो है वो इन्वॉल्व रहती है एक्सीडेंट्स में, कुछ कार का एक्सीडेंट हुआ रहता है और उसको फिर से बनाया रहता है, क्योंकि जब पूरी एक्सीडेंट में पिचक जाएगी तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। ये बात हो रही है। बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार, किसी भी यूज्ड कार को लेने से, मतलब सेकंड हैंड कार को लेने से पहले, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम हर एक चीज जान लो उसकी कास्ट, कार के पास्ट के बारे में, कैसी थी, कितना चली है, कितनी ठुकी है, सब कुछ आया। इफ द कार इंजन इज क्लीन, अगर कार का इंजन क्लीन होगा, इट इज अ गुड साइन, बट स्टिल आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव। अगर कार का इंजन क्लीन है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट ड्राइव के बारे में पक्का पूछे ना। It is therefore very important to examine the car's engine for any fluid leaks। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम कार को अच्छे से चेक करो, उसका इंजन चेक करो और ये देखो कि कोई फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सभी की बात कर रहे हैं कार के बारे में। अब बता दो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, कहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। कुछ कार जो होती है वो एक्सीडेंट में इवॉल्व होती है, यहाँ से हो रहा है सेंटेंस स्टार्ट। कार का इंजन क्लीन होना चाहिए, कार का कोई लीक तो नहीं हो रहा, और या तो इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। अब देखो हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है, बी। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, और अगर किसी को ओपनिंग स्टेटमेंट पता चल गया तो बी यहाँ पे है, डायरेक्ट आंसर हो गया, एक ही ऑप्शन में है। अब तुम बोलोगे सर बी कैसे हो गया? अरे घोचो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम कार की बात करें, कार का इंजन चेक कर लो। यहाँ पे भी हम बात करें कि कोई फ्लूइड लीक तो नहीं हुआ। यहाँ पे बात करें कि एक बार चेक कर लो यूज्ड कार कि कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है। ये सभी किसके बारे में बात करें? इसी के बारे में तो बात करें, बी के बारे में, कि कार लेने से पहले सब चीजें उसके बारे में चेक कर देनी चाहिए। क्या चीजें चेक करनी चाहिए? ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो बिफोर बाइंग अ कार, कार लेने से पहले ये सारी की सारी चीजें तुम्हें चेक करनी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर कंजंक्शन से कैसे? अरे भाई बिफोर से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, सिंस से स्टार्ट हो सकता है, इफ भी तो कंजंक्शन है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, व्हेन भी कंजंक्शन है, व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, एज सून एज भी कंजंक्शन है, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, नो सूनर भी कंजंक्शन है, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, बोथ भी कंजंक्शन है, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, हजारों ऑप्शन गिरा दूंगा। तो कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ये वाले कंजंक्शन जो होते हैं। आया? आप सबको समझ पाया? तो हम बात कर रहे हैं कि कार लेने से पहले तुम्हें हर चीज उसके बारे में जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? ये इंजन ठीक है, ये है, ये है। तो बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। सबको समझ पाया? तो कार लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए उसके बारे में। कौन कौन सी है? एक तो उसका इंजन क्लीन है तो अच्छी बात है, उससे इंजन में कोई फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा, कार किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व तो नहीं है, रिबिल्ड फिर से बनी हुई तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, ये सब के सब चेक करना चाहिए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो और तुरंत तुम्हारा आंसर कर दो। आया सबको इतना समझ में? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ ये सर समझ में आ गया है, मजा आ गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तुम सबके साथ मुझे बताओ। पहले मैं हिंदी में बोलता हूं और तब तुम वीडियो को पॉज करके ABCD कौन सा ऑप्शन है वो बताना, ठीक है? चलो। ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, द स्टेट हैज बीन पाउंडेड, पाउंडेड मतलब भारी वर्षा हो रही है, बाय इंटेंस रेनफॉल,
तो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा भारी बरसात हो रही है, दस ट्रांसफॉर्मिंग द जुलाई डिफिशिट टू सरप्लस। और इसने जुलाई को डिफिशिट को सरप्लस में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जुलाई में बारिश की कमी होती है, डिफिशिट होता है, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि सरप्लस हो चुका है। सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा हो जाना, हद से ज्यादा कोई चीज हो जाना। तो पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, डिफिशिट से सरप्लस हो गया है। जुलाई में जहां बारिश की कमी होती है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। A year after being ravaged by the worst flood in 100 years, Kerala is once again facing a deluge. Deluge मतलब होता है भारी बरसात होना, ravaged मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्शन होना। तो एक साल के बाद फिर से अब जो केरला है वो एक और फेस कर रहा है, ये बहुत भारी बरसात फेस कर रहा है, बाढ़ फेस कर रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है, एक साल पहले केरला में 100 सालों से भी जो ऐसा फ्लड नहीं आया वैसा फ्लड आया था। मतलब 100 सालों में भी जो कभी फ्लड देखा नहीं गया वो अभी एक साल पहले ही केरला में आया था, और अब फिर से केरला में फ्लड आ चुका है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो 100 सालों में सबसे खतरनाक फ्लड था वो पिछले साल आया था, और अब फिर से केरला वंस अगेन फिर से इसी बाढ़ को फेस कर रहा है। द डिस्ट्रिक्ट इन केरला's नॉर्थ, इन पर्टिकुलर कोझिकोडे, वयनाड और मल्लीपुरम आर अमंग द वर्स्ट इफेक्टेड वेयर रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन। जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के जो सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित है, कौन कौन से हैं वो? कोझिकोडे, वयनाड और मल्लीपुरम। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के जो सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित है, और यहीं पे जो आराम का काम है वो चल रहा है, लोगों को आराम देने का काम चल रहा है, बचाने का काम चल रहा है। द कोपियस अमाउंट, कोपियस मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, लार्ज मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। द कोपियस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट हैव बीन बोथ इंटेंस एंड कंसिस्टेंट। जो भारी बरसात हो रही है इस स्टेट में वो बहुत ज्यादा इंटेंस भी है, बहुत ज्यादा भी है, और लगातार भी हो रही है एक हफ्ते से। तो ये पूरे का पूरा पैसेज है। अब तो मुझे बताओ कि इसमें क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से क्या आएगा। तो जितना मैंने बताया था उतना मैंने बता दिया है कि पिछले एक हफ्ते से जो केरला है वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी एक साल, पिछले साल ही वहां पे इतनी ज्यादा तबाही हुई थी फ्लड के कारण, जो कि 100 सालों में भी नहीं देखी गई थी। लेकिन फिर से अब इस साल फिर से वैसी ही फ्लड आ चुका है। डेली मतलब फ्लड आना। जो डिस्ट्रिक्ट है केरला के 3, उन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फ्लड है, और यहीं पे जो बचाने का काम है वो चल रहा है, और बहुत ज्यादा अमाउंट पे बारिश हो रही है जो कि इंटेंस है और कंसिस्टेंट है, लगातार हो रही है बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश। अब बता दो किससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, चलो बता दो। अगर किसी को ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो पेयर ही बता दो कि पेयर क्या है। चलो जल्दी से पेयर ढूंढो या ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो, क्या आएगा जल्दी से बताओ क्या आएगा। आया? देखो अब ध्यान सुनना, यहाँ पे भी हम बात करें स्टेट के बारे में, स्टेट में बारिश हो रही है। यहाँ पे भी हम बात करें स्टेट में बारिश हो रही है। कौन सा स्टेट है वो? कौन सा स्टेट है? केरला स्टेट है, केरला। तो केरला यहाँ पे है, यहाँ पे हम केरला का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं केरला को, कि एक साल के बाद फिर से केरला एक और बार फेस कर रहा है। और उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला में जो डिस्ट्रिक्ट है वो बात की बात है, लेकिन पहले केरला को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहले किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? केरला को। पहले बड़ी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब जाके छोटी छोटी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की बात बाद में होगी, पहले केरला को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो केरला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बी में। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। और उसके बाद फिर इसी के लिए केरला के लिए स्टेट की बात हो रही है। तो जो स्टेट है जहाँ पे बात हो रही है वो क्या है? केरला है। तो केरला को इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया है? बी में। तो बी में अगर केरला को इंट्रोड्यूस करवाया है तो बी हमारा कहाँ है? अरे भैया बी तो एक ही ऑप्शन में है, तो तुरंत हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट तुम्हें ढूंढना होता है। हम बोल रहे हैं कि एक साल पहले ही फ्लड आया था वहां पे, लेकिन अब केरला फिर से एक और बार फ्लड फेस कर रहा है। फिर से एक और बार फ्लड फेस कर रहा है। क्या हो रहा है? पिछले एक हफ्ते से घनघोर बारिश हो रही है। पिछले एक हफ्ते से बहुत घनघोर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है भारी मात्रा में, जो कि कंसिस्टेंट है। और उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो इनसे ग्रसित है? 3 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, और जहां पे आराम का काम चल रहा है। तो ये हमारा था पैराजम्बल। इतना इजी था, अगर तुम पकड़ पाते हिंट को तो तुम तुरंत कर लेते। कैसे? पहले हमने क्या बोला? केरला को इंट्रोड्यूस करवाया। केरला ये है कि केरला एक और बार बाढ़ फेस कर रहा है, और फिर केरला के डिस्ट्रिक्ट की बात होगी कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो बात की बात है। लेकिन पहले केरला को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक और बार वहां पे बाढ़ आ चुकी है। पिछले एक हफ्ते से वहां पे बाढ़ चल रही है, भारी मात्रा में बारिश हो रही है। इसलिए जो 3 शहर हैं वो 3 शहर बहुत ज्यादा ग्रसित है, और वहां पे आराम का काम चल रहा है। आया सबको समझ में? तो बस ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो और तुरंत आंसर कर दो। तो मैं बोल रहा हूं जितने भी पैराजम्बल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं बहुत इजी होते हैं, हिंट कहीं ना कहीं गिवन होती है। और अब मेरे साथ तुम इतने एक्सपर्ट तो बन चुके हो कि तुम आराम से हिंट को पहचान लोगे।
देख लोगे और तुरंत आंसर कर दोगे। तो हमने देखा जो स्टेट आया था वो आया था केरला के लिए, और केरला यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे केरला नहीं आया, यहाँ पे केरला के डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। केरला के बारे में बात नहीं हो रही, केरला के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट से पहले केरला को इंट्रोड्यूस करवाओगे तब जाके उसके डिस्ट्रिक्ट को इंट्रोड्यूस करवाओगे। पहले केरला की बात करेंगे, फिर केरला में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करेंगे। आया सबको समझ पे? बढ़िया। अब लास्ट जो आज का है उसको करेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे, आज की सीरीज खत्म करेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बड़ा मिस करूंगा। हम नई सीरीज उसका स्टार्ट करेंगे, मुझे बता देना कौन सी सीरीज तुम्हें चाहिए। तो आज का लास्ट है ये, बता दो भाई, लास्ट है। और मैं चाहता हूं सबका सबका आंसर सही हो, और इससे हम देखेंगे कि तुमको कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना तुम्हें आया। तो सबका आंसर मुझे सही चाहिए, जल्दी से बताओ। मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूं। सच वॉज हिज डिवोशन, उसकी भक्ति इतनी थी, दैट काली माँ अपेयर्ड बिफोर हिम, कि जो काली माँ थी उसके सामने प्रकट हो जाती थी। तो उसकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि जो काली माँ थी उनके सामने प्रकट हो जाती थी, विद 1000 हेड एंड 1000 पेयर ऑफ आर्म्स, अपने हजारों सरों के और हजारों हाथों के साथ। वंस एक बार तेनाली रमन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी एंड प्रे। एक बार जो तेनाली रमन थे वो चाहते थे कि काली माता के मंदिर में जाएं, जो कि कहां था, किसी भी सिटी के साइड में था। आउटस्कर्ट मैंने पहले ही बताया था, सिटी के जो कोना होता है, किनारे, सिटी के बाहरी इलाका, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट। तो जो सिटी के बाहर था और वहां प्रे करना चाहते थे वो। इट वॉज क्वाइट डार्क, थोड़ा अंधेरा हो गया था। बाय द टाइम तेनाली रीच द टेम्पल, जब तेनाली रमन टेम्पल पहुंचे तो बहुत थोड़ा अंधेरा हो गया था। प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉडेस, वो गॉडेस के सामने वो बैठे, नमस्कार किया, प्रोस्ट्रेट किया। एंड विद आईज क्लोज्ड स्टार्टेड प्रेइंग टू मदर काली, और अपने आंखें बंद करके काली माता को प्रार्थना करने लगे। रमन हु वाज डेजल्ड टू सी मदर काली इन ऑल हर ग्लोरी, रमन जो कि बहुत ही ज्यादा भौचक्के थे, खुश थे काली माता को देख के, लुक्ड एट हर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज हैप्पीनेस। तो वो काली माता को देख के बहुत खुश थे, और उनको इधर से उधर, उधर से इधर देख रहे थे, और बहुत ज्यादा खुश थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो यहाँ पे हमने ये सारी बात कर ली है। अब बहुत इजी है, देखो स्टोरी वाले तो बहुत इजी होते हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ तुम आराम से बता दोगे। तो मैं चाहता हूँ सब के सब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब के सब जल्दी से अपना कमेंट में आंसर बताओ, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। कहां से हम बात स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताओ, कहां से बात स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो सबके सब। लास्ट है हमारा आज का, कर दिया सबने कमेंट, आ गया। चलो अब बात करते हैं। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी, उनकी भक्ति हिज, किसके लिए आया वो हिज, किसके लिए हिज आया, तेनाली रमन के लिए हिज आया है। तो उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी। उसके बाद जब तेनाली रमन पहुंचे मंदिर में, तो उससे पहले क्या आएगा, पहले वो चाहेंगे कि मंदिर जाना, उसके बाद पहुंचेंगे मंदिर। फिर रमन हु वाज, जिन्होंने काली माता को देखी खुश हुए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट कहाँ है, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है, बिल्कुल सही कहा यार, बढ़िया, मजा आ गया मुझे, बी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, और बी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब बचे हैं दो, बी सी ए डी, बी ए सी डी। तो एक बारे की बात है, सबसे पहले हम रमन, तेनाली रमन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वैसे भी तुमने तेनाली रमन के बारे में स्टोरी सुनी होगी, उनमें कृपा थी गॉडेस की, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत शार्प थी। तो जो बुद्धि की देवता होती है या जो देवी होती है वो यही गॉडेस वगैरह होती है। अच्छा अब बात करते हैं, एक बारे की बात है, जो रमन थे वो मंदिर जाना चाहते थे काली माता के, और वहां प्रार्थना करना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मंदिर पहुंचे तो सबको पता है बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी सी का पेयर बन रहा है, और बी सी का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तेनाली रमन मंदिर जाना चाहते थे, जब वो मंदिर पहुंचे तो रात हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और काली माता को पुकारा। जब काली माता को पुकारा तो उनका डिवोशन, उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि काली माता उनके सामने प्रकट हो गई, अपने हजारों हाथों को और हजारों सरों को लेके। तो फिर सी के बाद ए है, और काली माता को देख के वो बहुत ही खुश हो गए और उनको इधर उधर देखते रहे। तो उसके बाद आएगा डी। तो देखो सबको पता है ए और डी का पेयर है, ए और डी का पेयर है। जब काली माँ अपेयर होगी, जब प्रकट होगी, उसके बाद तो उन्हें खुशी होगी देख के, या पहले देख लेंगे तब जाके प्रकट होगी, पहले प्रकट होगी तब जाके उन्होंने देखा और तब जाके उन्हें खुशी मिली। इसका मतलब ए के बाद डी है, तो ए के बाद डी इसी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आया सबको समझ पे? तो पेयर क्या था, बी सी का पेयर था और ए डी का पेयर था। जब काली माता प्रकट हुई उनके सामने, उसके बाद उन्होंने जब काली माता को देखा तो खुश हो गए, वो उनकी खुशी का ठिकाने नहीं था। तो पहले काली माता प्रकट हो गई, तब जाके हम बोलेंगे खुशी का ठिकाने नहीं था, तो ए के बाद डी है, तो ए डी का पेयर। और तेनाली रमन पहले चाहेंगे मंदिर जाना, उसके बाद मंदिर पहुंचेंगे, जाएंगे मंदिर। तो पहले उन्होंने चाहा कि मंदिर जाऊं, उसके बाद वो मंदिर पहुंचे, तो बी सी का पेयर था। तो बी सी का पेयर, ए डी का पेयर, वही हमारा आंसर है। और ये स्टोरी हमारी खत्म हो गई।
एक बार मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझाता हूँ। एक बार की बात है, तेनाली रामन चाहते थे कि वो काली माता के मंदिर में जाए, जो कि शहर के बाहर था, और वहां प्रार्थना करे। जब वो मंदिर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, तो वो मंदिर में गए, हाथ जोड़े माता के सामने और आंखें बंद करके बैठ गए। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि काली माता उनके सामने प्रकट हो गई, अपने हजारों सरों को और हजारों हाथों को लेके, भुजाओं को लेके। और जब उन्होंने काली माता को देखा उनकी ग्लोरी में, उनके हजारों हाथों के साथ, तो उनको इतनी खुशी हुई कि वो इधर से उधर देखते रहे माता को और बहुत ज्यादा खुश हो गए। कोई ठिकाने नहीं था खुशी का। तो मुझे पता है तुम्हारे भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो आज हमारी सीरीज फाइनली एंड हो चुकी है, और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी ये सीरीज लगी, कैसे क्लास लगी। जितने भी लोग देख रहे हैं सब के सब, आज तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि तुमने पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। बहुत बेहतरीन मौका है तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ में। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसे लगा, कैसी ये सीरीज लगी। जितनी भी लोग हैं यार, मैं चाहता हूँ सबके सब कमेंट करो, सबके सब कमेंट करो कैसे तुम्हें लगी क्लास, और ये सीरीज कैसी थी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। क्या तुम्हें सच में अब इंप्रूवमेंट दिख रही है? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि सर इंग्लिश अब बहुत इजी है? जो डर है ना इंग्लिश का, वो धीरे धीरे अब खत्म ही हो चुका है। अब तो हम इतना कॉन्फिडेंट हैं कि इस साल तो अपना जॉब का सेक्शन पक्का करेंगे। तो कमेंट करके सबके सब बताओ, अपने फीलिंग्स शेयर करो। और तुम सबको मैं बोलता हूं भाई, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं। ऐसी सीरीज के साथ मैं आता रहूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो, पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हारे लिए आता रहूंगा ऐसी सीरीज लेके। तो अपना ख्याल रखो। ये सब के सब रिवाइज पक्का कर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना। टेलीग्राम में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से रिवाइज कर लेना। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। तुम्हारे अतुल सर फिर से तुम्हें नेक्स्ट क्लास में नई सीरीज के साथ, नई फंडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं